वर्ल्ड किडनी दिवस मनाया जा रहा है। आज अपने एक प्रेस वार्ता रखी है, थोड़ा खुल कर बताएं सारी चीज़ें। देखिए, वर्ल्ड किडनी दिवस पे मेरा अब की बार मोटो भी यही है कि किडनी हेल्थ फॉर ऑल। 2-3 साल से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यही रखा है कि किडनी हेल्थ फॉर ऑल। मेरा वर्ल्ड किडनी दिवस पे सभी अपनी सारी जनरल पॉपुलेशन, अपने सारे पेशेंट्स और फैमिली, सबको यही निवेदन है कि हम सब लोग एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें, रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करें, रेगुलर स्क्रीनिंग ऑप्शंस को ऑप्ट करें। जिन लोगों में रिस्क फैक्टर्स के प्रेजेंस हैं वो ज़्यादा स्क्रीनिंग, फ्रिक्वेंट स्क्रीनिंग कराएं, प्लस विजिलेंट रहें अपनी हेल्थ के लिए। जो अननेसेसरी मेडिकेशंस हैं, जो जिन दवाओं के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है, या तो उसे किसी से सलाह करके इस्तेमाल करें, या बहुत लंबी दवाओं का इस्तेमाल बिना किसी सुपरविजन के ना करें। प्लस बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो डायरेक्टली किडनी को इफेक्ट करती हैं। यदि ज़रा भी सस्पिशन है कि मेरी किडनी में प्रभाव पड़ सकता है, तो उसके लिए सलाह के बाद ही उनको लें। सेफ पेन किलर्स को यूज़ करें। मैडम, आजकल आपने देखा होगा कि एक बीमारी आजकल लोगों को बहुत हो रही है, न्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, अनबेरेबल पेन होता है। तो उस केस में तो उनको पेन किलर्स रेगुलर लेने पड़ते हैं। तो वो अपनी किडनीज को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? ऐसा रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी एक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है, जिसमें एक एंटीबॉडी है जिसे आरए फैक्टर कहते हैं। वो एंटीबॉडीज हार्ट को, लंग को, किडनी को, जोड़ों को, सबको डैमेज करती है। ये पेशेंट्स, आपने सही बोला, पेन से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। उनकी लाइफ में ना ये डिबिलिटेटिंग पेन रहता है। ऐसे पेशेंट्स के लिए भी नंबर 1 किडनी को सेव करने का एक ही है, उस बीमारी का उचित इलाज, सेफ पेन किलर्स का यूज़। नॉर्मल सिंपल पैरासिटामॉल, जिसे हम सब लोग नॉर्मल भाषा में क्रोसिन के नाम से जानते हैं, दे कैन यूज दीज पेन किलर्स। यदि बीमारी कंट्रोल में रहेगी तो पेन की जो सिवियरिटी है वो भी कम रहेगी। और इफ दे आर इन रेगुलर फॉलोअप, डिजीज को कंट्रोल करने के लिए अच्छी दवाइयां हैं। प्लस रेगुलर अपनी किडनी फंक्शंस को भी चेक करें। यदि किडनी में इन्वॉल्वमेंट आने की शुरुआत है तो भी उस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं, वो नेफ्रोलॉजिस्ट से। अभी तक कितने ट्रांसप्लांट किए गए फोर्टिस नोएडा द्वारा? फोर्टिस नोएडा में अप्रॉक्सीमेटली 1400 ट्रांसप्लांट हम लोग कर चुके हैं। 1400। एक चीज़ मैडम देखी होगी कि जहाँ तक हम लोगों ने देखा है, सुना है कि जो किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद पेशेंट्स की जो लाइफ होती है वो 2 साल 5 साल उसके बाद वो पेशेंट नहीं रह पाते। क्या ये मतलब बहुत ज़्यादा सक्सेस रेट उतना नहीं है, या फिर मतलब क्या कारण होते हैं? व्हाट आर द वेरियस रीजंस? का सक्सेस रेट 95 to 99% तक अब बोलने लगे हैं। आइडियली लिटरेचर में 95 to 97% डॉक्यूमेंटेड है। देखिए, ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट, हमारे देश में जो ट्रांसप्लांट पेशेंट का आउटकम अगर आपने देखा है कम है, तो सबसे बड़ी बात है कि नज़र केवल वो केसेस आते हैं जो खराब हो गए, वही कैच करते हैं हमारा, आप लोगों का सबका अटेंशन कि ट्रांसप्लांट हुआ, ठीक नहीं हुआ। मगर पेशेंट के आउटकम में नंबर 1 उसका कंप्लायंस, कि वो दवाओं से कितना कंप्लायंट है। ट्रांसप्लांट की दवाइयों का थोड़ा खर्चा होता है, हालांकि वो अगर आप डायलिसिस पे या सीकेडी पेशेंट की लाइफ से देखें उसके मुकाबले बहुत कम होता है। बट फिर भी फाइनेंशियल चैलेंजेस की वजह से कई बार, या इग्नोरेंस की वजह से पेशेंट दवाइयाँ लेना बंद कर देता है। दैट इज़ द नंबर 1 कॉज। या फिर अपने खाने पीने में सतर्कता बंद कर देता है, या इन्फेक्शंस की वजह से, जो किसी भी पेशेंट को कभी भी हो सकते हैं। इन वजहों से उसके ट्रांसप्लांट का आउटकम खराब होता है। यूजुअली अगर देखा जाए, अच्छा ट्रांसप्लांट है, पेशेंट कंप्लायंट है, तो हमारे पास पेशेंट 10-10, 15-15 साल के फॉलोअप्स हैं, दे आर डूइंग वेरी गुड। किडनी को सेफ रखने के लिए लोगों को क्या मैसेज देना है? किडनी को सेफ रखने के लिए अंडरलाइंग डिजीज को कंट्रोल करें, डायबिटीज, अपने वेट को चेक करें, रेगुलर वॉक करें, हेल्दी फूड, फ्रेश फ्रूट्स, रिच इन फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये खाएं, जंक फूड अवॉइड करें, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर को होने ना दें, और अगर हो गया है तो उसकी सही दवाइयाँ और उसको कंट्रोल करें। लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस को ना यूज़ करें, अल्कोहल स्मोकिंग से बच के रखें, पूरी अपनी नींद पूरी करें 7 से 8 घंटे की, 8 से 10 गिलास पानी पिए, एंड पॉजिटिविटी रखें। एक छोटी सी चीज़ मैडम आपसे पूछना चाहेंगे। आजकल लोग, मैंने देखा है कि अपना जिम जाने वाले या वैसे नॉर्मली भी, इनको लगता है कि मल्टीविटामिन्स लेते रहें रेगुलर तो वो हमको हेल्दी रखेंगे। क्या वो भी किडनी को इफेक्ट करते हैं?
देखिए मल्टीविटामिन्स विच आर नोन कंपोनेंट्स वो अफेक्ट नहीं करेंगे, बट देखिए आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कम करें। आजकल जो यंग लोगों में किडनी डिजीज इतनी डायग्नोज हो रही है जो जिम जाते रहते हैं, बिकॉज वहाँ बहुत सारे आर्टिफिशियल प्रोटीन सप्लीमेंट्स है विच दीज पीपल कंज्यूम विदाउट कंसल्टिंग एनीबडी। सो ये जो आर्टिफिशियल प्रोटीन्स होती हैं ये किडनी को डैमेज करती हैं। सो किसी भी वो जिम करें अच्छी बात है, रेगुलर करें, मसल मास बिल्ड करें वो भी अच्छी बात है, मगर आर्टिफिशियल दवाइयाँ आर्टिफिशियल प्रोटीन सप्लीमेंट की जगह नॉर्मल एग्स जो बायोलॉजिकल चीज़ें हैं, जो नॉर्मल नेचुरल प्रोटीन सोर्सेज हैं, उनको इस्तेमाल करें। ठीक। प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए करी आपने? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य सिर्फ ये था कि किडनी की बीमारियां का डायग्नोसिस के साथ ही ये समझा जाता है कि दिस इज़ द एंड ऑफ द रोड फॉर द पेशेंट। ऐसा नहीं है। बहुत बार किडनी की बीमारियां जो किसी और बीमारी की वजह से प्रभावित होकर किडनी खराबी होती है, ये सारी ट्रीटेबल हैं। कई बार किडनी की अपनी बीमारियां, जैसे आपने 2 केसेस में सुना, वो 2 केसेस में किडनी की अपनी बीमारियां थी, बट उनका भी अगर सही डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट होता है तो पेशेंट डायलिसिस और ट्रांसप्लांट से दूर रह सकता है। प्लस यदि किडनी फेल ही हो गई है तो भी उसका इलाज संभव है। ट्रांसप्लांट के थ्रू उन्हें एक नया जीवन दिया जा सकता है।